अगर हम एक मिडिल क्लास फैमिली के पास जाएं तो वो गोदरेज के बाद क्या करता है, अगर उसे अलमारी खरीदना है तो वो कहता है कि मुझे गोदरेज खरीदना है। वो कभी नहीं कहता कि मुझे अलमेरा खरीदना है, वो कभी नहीं कहता कि मुझे स्टोरवेल खरीदना है। वो क्या बोलता है कि मुझे एक गोदरेज खरीदना है। तो एक कॉमन वर्ड हो गया है गोदरेज। गोदरेज मीन्स एक अलमेरा, गोदरेज मीन्स एक अलमारी, गोदरेज मीन्स एक स्टोरवेल। मतलब आदमी गोदरेज की बात ही नहीं करता, वो कहता है अलमारी की बात नहीं करता, गोदरेज की बात करता है, गोदरेज खरीदना है। अगर हम बात करें एमसील प्रोडक्ट की बात करें, अगर हमारी कोई टंकी फूट गई है, कहीं कोई लीकेज हो रहा है, तो हम कहते हैं एमसील खरीद लाओ। बेसिकली एमसील इज अ ब्रांड। एक कंपनी ने जो पहली बार उसने लॉन्च किया था, एक कोई केमिकल कंपाउंड है, दैट इज नोन एज एमसील। उसके बाद बहुत सारी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, पर वो फेल हो गए। क्यों? एमसील एक ब्रांड बन गया। अब आप जब भी जाओ तो अपन कहते हैं एमसील दे दो मुझे। अगर हम आज भी फिर अगेन बात करें, अगर हम मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, ग्रामीण इलाकों की बात करें, तो उन्होंने कहा पानी की टंकी खरीदनी, तो पानी की टंकी क्या बोलते हैं वो? सिंटेक्स खरीदनी है। मतलब सिंटेक्स एक ब्रांड बन गया, दैट इज नोन एज वाटर वेल। पानी की टंकी लेना है इनको, तो वो कहते हैं सिंटेक्स खरीदना है, सिंटेक्स। जबकि सिंटेक्स इज द नेम ऑफ कंपनी जिसने सबसे पहले पानी की टंकी प्लास्टिक की लॉन्च की थी। तो दैट इज अ ब्रांड। तो ब्रांड की जब हम बात कर रहे हैं, तो जब हम अगर एक इंस्टीट्यूट में बात करें ब्रांड की, तो इंस्टीट्यूट में जब ब्रांड कैसे बनता है, या एक इंस्टीट्यूशन, जैसे आज हम बात करें तो आप आईआईटी की बात करते हो, एनआईटी की बात करते हो। आईआईटी क्या है? ब्रांड है। क्यों ब्रांड है? बिकॉज उनके पास एक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी है, वो मार्केटिंग उनकी है, उनके पास इनोवेशन है, उनके पास टीम वर्क है, उनकी एक स्ट्रेटजीज होती है, दे वर्क ऑन प्लानिंग, उनका कुछ मैनेजमेंट है, और उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं दे वर्क एज अ ब्रांड। तो जब भी बात होती है तो वो कहते हैं आईआईटी से पास आउट हूं, मतलब आईआईटी एक ब्रांड बन गया। इन द सेम वे हम जब बात कर रहे हैं ब्रांड की, तो हमारा इस प्रोग्राम का भी मूल उद्देश्य है कि वी हैव टू क्रिएट अ ब्रांड, कि जब आप इस कॉलेज से निकल के जाएं तो आप भी कहें कि हम एसआईआरटी के पास आउट हैं, या द सेज ग्रुप के हम पास आउट हैं। तो अगर हम ब्रांड को अगेन एलेबोरेट करें, तो अमिताभ बच्चन का नाम तो आपने सुना है, वैसे तो वो खुद ही ब्रांड है अपने आप में, लेकिन गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर है वो। मतलब गुजरात अपने टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए अमिताभ बच्चन को प्रोजेक्ट करता है कि आप गुजरात घूमने आइए, तो वो कहता है खुशबू गुजरात की। मतलब अमिताभ बच्चन गुजरात को रिप्रेजेंट करता है और लोगों को अट्रैक्ट करता है कि नाउ कम हियर एंड विजिट गुजरात। मतलब टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन इज यूज एज अ ब्रांड एम्बेसडर। हम यहाँ पे एम्बेसडर शब्द यूज किया, मतलब उनको एज अ रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनी बना दिया उनने। अगर हम एक और एम्बेसडर की बात करें, तो आपने नाम सुना होगा एयरटेल। इस लड़की को कोई नहीं जानता था, अमिताभ बच्चन तो खुद ही ब्रांड थे, उस ब्रांड को यूटिलाइज किया गुजरात ने। लेकिन एयरटेल की ये लड़की है जो, इसको कोई नहीं जानता था। लोगों ने क्या बोला? अरे ये तो एयरटेल वाली लड़की है। मतलब ये लड़की जो है, ये जो गर्ल है, ये पहचान इसकी क्या बनी? एयरटेल वाली लड़की। मतलब दिस गर्ल हिमसेल्फ और हरसेल्फ क्रिएटेड अ ब्रांड। वो एयरटेल के नाम से पहचाने जाने लगी। एयरटेल अपने आप में ब्रांड था, लेकिन दिस गर्ल इज नोन एज एयरटेल गर्ल। अगर हम और एक बात करें, जो हम आपसे क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं डांस अंकल। आपने देखा होगा डांस अंकल, नाम सुना है सबने। ये क्या है? प्रोफेसर है बेसिकली बाई प्रोफेशन, लेकिन इनके एक डांस से ऑल अराउंड द वर्ल्ड ही बिकेम वायरल। और आज डांस अंकल के नाम से ये प्रोफेसर पहचाने जाते हैं। छोटे से गांव विदिशा से हैं, भोपाल में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के टीचर हैं, लेकिन डांस उनका शौक था, और वो उनका डांस जो था इतना वायरल हुआ कि नाउ ही हैज एक्ट विद गोविंदा ऑल्सो। और आज की डेट में ये ब्रांड बन के रह गए एक इंस्टीट्यूट के लिए। तो हम भी क्या चाह रहे हैं, आपको एयरटेल वाली लड़की या डांस अंकल के रूप में आपकी एक पहचान चाह रहे हैं। अगर आपकी पहचान बनती है
तो मेरा सेज ग्रुप भी आपके साथ पहचाना जाएगा, और मेरा सेज ग्रुप की पहचान बनती है तो आप भी कहला हो जाओगे कि यार ये सेज का स्टूडेंट है, SIRT का स्टूडेंट है, SIRT का स्टूडेंट है। तो हम जब ब्रांड डेवलप की बात करेंगे तो हमें दोनों की मदद लेनी पड़ेगी। कहीं मैं मेहनत करूंगा, कहीं मैं आपको ऐसा ब्रांड एम्बेसडर प्रोजेक्ट करूंगा जिससे वी कैन यूटिलाइज बोथ ऑफ यू। नाउ जब हम बात करें वाई ब्रांड एम्बेसडर ऑसम, क्यों हम ब्रांड एम्बेसडर हायर करते हैं, क्या मुझे जरूरत है ब्रांड एम्बेसडर की, तो आप देख सकते हैं द स्क्रीन कि दे रियली लाइक यू एंड वांट टू सी यू सक्सीड। मतलब अगर हम आपको ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं तो आपको अपने कॉलेज से प्रेम करना होगा, आपको अपने कॉलेज को पसंद करना होगा, आपको अपने कॉलेज और उसके प्रोफेसर्स को पसंद करना होगा। कई बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी समस्याओं में उलझ जाते हैं और अपनी कोई भी कॉलेज से मान लीजिए आपकी कोई फुलफिलमेंट नहीं होती है तो हम उसमें कॉलेज की बुराई करने लगते हैं, पर हम ये नहीं देखते कि उसके पॉजिटिव फैक्टर कितने थे। अगर एक छोटा सा काम नहीं हुआ तो हम उससे बुरा मान जाते हैं या बुराई करने लगते हैं। अगर आप ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं तो आपको ये इग्नोरिंग कैपेसिटी आपको लानी पड़ेगी। मींस आपको अपने कॉलेज से प्यार करना पड़ेगा, तभी आप कॉलेज को आगे बढ़ा पाएंगे और खुद को आगे बढ़ा पाएंगे। आप भविष्य में जब नौकरी करने जाओगे फाइनल ईयर के बाद, तो जहां भी आप नौकरी करोगे आपको अपने नौकरी के साथ साथ उस कंपनी से प्यार करना होगा जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, क्योंकि कंपनी आगे बढ़ेगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे, और कंपनी पीछे जाएगी आप पीछे जाओगे। सेकेंड अगर हम बात करें, दे आर फन एंड क्रिएट ग्रेट कंटेंट अबाउट यू। मींस कहीं ना कहीं कंटेंट राइटिंग की बात आ रही है। मतलब आप जब सेज को रिप्रेजेंट करोगे, जब आप SIRT कॉलेज को रिप्रेजेंट करोगे, आप SIRT कॉलेज को रिप्रेजेंट करोगे, कहीं आप ई को रिप्रेजेंट करोगे या फार्मेसी कॉलेज को रिप्रेजेंट करोगे, देन यू शुड हैव अ कैपेसिटी कि हम कुछ उसके बारे में अच्छे शब्द कह पाए, तभी तो आप अपने कॉलेज की तारीफ कर पाओगे। और जब आप कॉलेज की तारीफ करोगे आपकी तारीफ अपने आप होती है क्योंकि हम उस चीज से जुड़े हुए हैं। सेकंड थर्ड पॉइंट पे अपन चले, दे आर इन्फ्लुएंशियल एंड कैन परस्यूड इजीली। मतलब अगर अपन देखें, वो लड़की जो थी एयरटेल वाली लड़की जिसको आप पहचान रहे हो, उसकी मासूमियत थी, उसकी बोलने का तरीका था, उसकी स्टाइल थी, जिसके कारण वो आज पहचानी जाती है एयरटेल वाली लड़की। मतलब शी बिकेम अ ब्रांड एम्बेसडर। वो अपने आप में उसने अपने आप को डेवलप किया एज अ ब्रांड। एयरटेल के साथ साथ वो ब्रांड बन गई एयरटेल वाली लड़की। तो अगर सेज यूनिवर्सिटी, सेज कॉलेज, आप SIRT को ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी कहलाए जाओगे, यार ये तो वो सेज वाला लड़का है, यार ये तो वो सेज वाला स्टूडेंट है, अरे ये तो SIRT का स्टूडेंट है। क्यों पहचाने जाओगे? कहीं ना कहीं हम आपको ऐसा स्टूडेंट, ऐसा एम्बेसडर, ऐसा ब्रांड पर्सन इंट्रोड्यूस करेंगे ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अब वो प्लेटफॉर्म्स क्या होंगे अभी हम आपको बताएंगे कि कहां हम आपको यूज करेंगे। और लास्ट अगर हम बात करें तो दे प्रमोट यू ऑन द ब्लॉग्स एंड सोशल चैनल। तो कहीं ना कहीं हम आपको डिजिटल मीडिया पे यूज करेंगे, कहीं ना कहीं आपको हमारे कॉलेज को, हमारे ग्रुप को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमें प्रमोट करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा। हम चाहेंगे आप कहीं ब्लॉग्स लिखें, हम चाहेंगे आप कहीं सोशल कंटेंट्स लिखें, कहीं ना कहीं आप ह्यूमैनिटी के लिए ही काम करें और हमारे कॉलेज को भी साथ में रिप्रेजेंट करें। तो दीज आर व्हाई एम्बेसडर्स आर नोन एज ऑसम। अगर हम बात करें, अब अपनी स्कीम की बात करें कि व्हाट इज अ सेज ब्रांड एम्बेसडर स्कीम, हम क्या चाह रहे हैं और हमारा क्या मूल उद्देश्य है इस सेज एम्बेसडर स्कीम को लाने की। दिगंबर बर्डे, आप बार बार हाथ उठा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपको है तो चैट बॉक्स पे आप लिख दीजिए। राइट योर क्वेश्चन ऑन चैट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर इट और निधि मैम विल आंसर इट। जो भी कुछ क्वेश्चन चाह रहा है चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, वी विल आंसर देम। तो अब हम सेज एम्बेसडर स्कीम की बात करें, इट इज अ सेज स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम। बेसिकली इट्स अ कैंपस कनेक्ट प्रोग्राम that aims to form a community of like-minded students across group and all over India। मतलब मैं क्या चाह रहा हूं कि जो एक सी सोच वाले व्यक्ति हैं, एक से काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी हम एक कम्युनिटी डेवलप करें
जो कॉलेज को रिप्रेजेंट करे, और धीरे धीरे हम इनको ऑल ओवर इंडिया भी रिप्रेजेंट करने के लिए भेजेंगे। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे कहां जाएंगे आप लोग। सेकंड अगर हम बात करें, दिस प्रोग्राम फैसिलिटेट्स एंड नर्चर्स द स्किल टू कंट्रीब्यूट टू योर करियर ग्रोथ। कहीं ना कहीं हम आपके करियर ग्रोथ में भी मदद करेंगे। कैसे करेंगे? वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। वी वांट टू एम्पावर, strengthen and groom select students across India who will serve as a Sage community specialist, brand evangelist and experts in their respective institutions. तो कहीं ना कहीं हम आपको कम्युनिटी स्पेशलिस्ट, सम एवेंजलिस्ट और सम एक्सपर्ट के रूप में आपको यूज करेंगे या आपको प्रेजेंट करेंगे। अभी प्रोग्राम जो हमारा इंप्लीमेंट होना है, बेसिकली ये 3 वर्टिकल में इंप्लीमेंट होना है। वर्टिकल से मतलब है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये सेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, सागा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, SIRT, SEP एंड SP। इसके अलावा जो हमारे 2 कॉलेज हैं, 2 यूनिवर्सिटीज हैं, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर एंड सेज यूनिवर्सिटी भोपाल, यहां भी हम आपको एक ग्रुप नेटवर्क बनवाएंगे जो आप इनके बच्चों के साथ भी कहीं ना कहीं जुड़े रहेंगे। सेज यूनिवर्सिटी इंदौर के साथ आप इस साल जुड़ जाएंगे और नेक्स्ट ईयर आप सेज यूनिवर्सिटी भोपाल के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ सेज यूनिवर्सिटी भोपाल। हम इस साल सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में एडमिशन देंगे, तो वहां पे BA, BCom, BSc, इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास चल रहे हैं। वहां पे हमारे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं जहां पे हम आपको जोड़ेंगे। तो अभी हम आपको सेज यूनिवर्सिटी इंदौर और SIRT जो अपना ग्रुप है उसके साथ हम आपको जोड़ेंगे। अब हम बात करें व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अ सेज एम्बेसडर। तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो है ही और शी शुड बी स्टूडेंट ऑफ अ सेज ग्रुप। मतलब आप हमारे स्टूडेंट हो, चाहे SIRT के हो, चाहे E के हो, चाहे S के हो, चाहे फार्मेसी के हो, या फिर हमारे कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी से जुड़े हो, मतलब आप सेज यूनिवर्सिटी इंदौर या भोपाल के हो। दूसरा, यदि मान लीजिए आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं लेकिन कहीं ना कहीं यू आर कनेक्टेड विद द ग्रुप, किसी भी दूसरे कारण से आप जुड़े हुए हैं, तो सेज ग्रुप मैनेजमेंट जो है वो चाहे तो आपको इस सेज एम्बेसडर या सेज ब्रांड एम्बेसडर बना सकता है। तो यहां पर एक ऑप्शन दिया है कि आप जैसे मान लीजिए फाइनल ईयर के बच्चे हैं, पास आउट हो गए हैं, तो पुराने स्टूडेंट हैं लेकिन एट प्रेजेंट दे आर नॉट द स्टूडेंट, तो सेज जो मैनेजमेंट है, जो कोर ग्रुप है और जो हमारा एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, वो चाहे तो पास आउट स्टूडेंट्स को भी ब्रांड एम्बेसडर में उसको जोड़ सकती है, उसको अपने साथ लिंक अप कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेक्शन ऑफ एम्बेसडर्स, तो यहां पे हमने कुछ 4-5 पॉइंट्स रखे हैं। सबसे पहला है सेल्फ नॉमिनेशन कॉल। तो अभी आपने नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया है सबने। देयर आर अबाउट 272 स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट यहां पर अभी बैठे हुए हैं, 273 हो गए हैं। तो अभी सबने सेल्फ नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। सेल्फ नॉमिनेशन अभी 273 ने भरा। आज हम मीटिंग कर रहे हैं, फिर अभी हम आपको 2-3 दिन एक ट्रेनिंग देंगे जिसमें हम अबाउट सेज ग्रुप बताएंगे और कुछ ऑप्शंस आपको, कुछ और वर्टिकल्स के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे या फिर सेल्फ असेसमेंट एक फॉर्म देंगे आपको, जिसमें आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे। उसके बिहाफ पर अबाउट 100 पार्टिसिपेंट्स को हम सिलेक्ट करेंगे एज अ सेज ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। सेकंड पॉइंट है सेल्फ मोटिवेटेड। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी TG ने कहा हो कि नहीं आप बन जाइए। मैं नहीं चाहता कि आपको HOD ने मोटिवेट किया हो कि आप बनिए ब्रांड एम्बेसडर। मैं नहीं चाहता कि आपके डायरेक्टर आपको बोले कि आप ब्रांड एम्बेसडर बनिए, और मैं नहीं चाहता कि आप मेरे कहने पे बनिए। जब तक आपकी इच्छा ना हो कि आपको ब्रांड एम्बेसडर बनना है, जब तक आपको मन से नहीं लग रहा हो कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ करना है, जब तक आप ब्रांड एम्बेसडर बिल्कुल ना बनिए। क्योंकि इसमें आपको कुछ करने की चाहत होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आप चाहेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप मुझे आगे बढ़ाएंगे और मैं आपको आगे बढ़ा पाऊंगा। थर्ड है एकेडमिक शुड बी अबव 70%। आपका जो एकेडमिक्स है कहीं ना कहीं 70% या 7 CGPA होना चाहिए। क्यों? जब हम आपकी फेस वैल्यू यूज करेंगे, हम आपका फोटोग्राफ अपने पोस्टर्स पे लगाएंगे, हम आपके ब्रोशर्स पे लगाएंगे, हम आपका प्रोस्पेक्टस पे यूज करेंगे, यू विल गेट एन आइडेंटिटी। अरे ये तो सेज वाली गर्ल है, अरे ये तो SIRT वाली गर्ल है, अरे ये तो SIRT वाला बॉय है। तो आपका जो इमेज है वो आपके
उसकी डेवलप होगी और आपके साथ साथ मेरी इमेज भी डेवलप करेगा। तो जब वो इमेज डेवलप हो रही है तो आपका एकेडमिक भी कहीं पीछे नहीं होना चाहिए। आप कल्चरल एक्टिविटीज में अच्छा काम कर रहे हैं, आप दूसरे एक्टिविटीज में बहुत परफॉर्म कर रहे हो, पर एकेडमिक भी कहीं छूट रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं इमेज को डैमेज करता है। यार इनने कैसे इसको, जैसे आज अमिताभ बच्चन को बनाया, तो अमिताभ को क्यों बनाया, हमने किसी एक XYZ को क्यों नहीं बनाया? बिकॉज अमिताभ द ब्रांड। तो हम आपको जब ब्रांड बनाएंगे तो हम भी चाहेंगे कि यू फील लाइक अ ब्रांड। आप अमिताभ बच्चन समझे अपने आप को, कहीं ना कहीं आप छोटा मत समझे अपने आप को। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना, तब आपका परसेंटेज, सब चीजों को देखना पड़ेगा हमें। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द लीडरशिप क्वालिटी। आपका लीडरशिप क्वालिटी, आपको लीड करने की क्षमता होनी चाहिए, आपको आगे बढ़ के काम करने की इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई आपको धक्का दे तब आप काम करोगे। आपको लगना चाहिए कि नहीं सर आप मुझे दीजिए, मैं करके देता हूं ये काम। नेक्स्ट, गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड स्मार्ट। कहीं ना कहीं आप में कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, और स्मार्ट से यहाँ पे है कि आपको स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। हम आपकी सुंदरता की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। जब आज की दुनिया में स्मार्ट वर्क से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, और नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। नेक्स्ट इज मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग स्किल। मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग स्किल हमने क्यों लिखा है इसमें? क्योंकि मार्केटिंग का बंदा कौन होता है? जिसको घूमने की आदत हो, जिसको बात करने की आदत हो। और जब तक आपको बात करने की आदत नहीं होगी, जब तक आप क्या आप अपनी तारीफ नहीं कर पाओगे, आप अपने प्रोडक्ट, अपने कॉलेज के बारे में अच्छी बात नहीं कर पाओगे, और लोगों को अपने अच्छी चीज नहीं बताओगे। नेटवर्किंग स्किल हम क्यों पूछ रहे हैं? कि आपको दोस्त बनाने की इच्छा होना चाहिए। क्यों? हम आपको ऐसा ब्रांड एम्बेसडर NITs में भेजेंगे, IITs में भी हमारा प्रोग्राम है, हम आपको लेके जाएं। हम आपको ऐसा प्रोजेक्ट, हम आपको कॉलेज की तरफ से भेजेंगे बाहर कि आप इस प्रोजेक्ट को लेके जाइए, प्रेजेंट करिए। तो आपकी नेटवर्किंग स्किल भी आप होना चाहिए कि वहां से लोगों से जुड़ सको आप। और लास्ट है, नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट, ऑब्लिक स्कूल और द मैनेजमेंट अथॉरिटी। अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन किसी कारण से आप फॉर्म नहीं भर पाए, किसी कारण से आप टेस्ट नहीं दे पाए, तो हम HOD की बात को भी रखते हुए उसको भी हम नॉमिनेट करेंगे और उसका भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो है एक इंटरव्यू राउंड होगा, जो हमने अभी आपसे पहले भी कहा। जैसे अभी मेरे पास 270-72 लोग जुड़ गए हैं, तो 270-72 हो सकता है कि जब मैं 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन करूंगा तो 200 में से एक 150 ही बचे, 200 बचे। फिर हम छोटा सा इंटरव्यू लेंगे, आपकी हॉबीज, आपका इंटरेस्ट, आपका पर्सनल इंटरव्यू लेंगे। हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग कम हो जाएं। नेक्स्ट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेज एम्बेसडर। ये जो प्रोग्राम है, हम आपको 1 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। अभी हमारा अगस्त आ गया है, अगर पॉसिबल हम आपको 15 अगस्त तक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर देंगे, और नेक्स्ट 30 जून तक यू विल बी द ब्रांड एम्बेसडर। मतलब हम अगले साल जो है 1 जुलाई से 31 जून तक के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। तो आपको अभी हम आपको 15 अगस्त से 30 जून तक के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करेंगे, क्योंकि अभी कोरोना के कारण हमारा 1 महीने लेट हो गया है प्रोग्राम। नेक्स्ट इज है कि अगर आप नेक्स्ट ईयर पुनः ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हो, तो अगेन यू हैव टू फिल द नॉमिनेशन फॉर्म। और फिर आपके अलावा भी हम कुछ दूसरे लोगों को भी मौका देना चाहेंगे कि वो लोग भी चाहें तो ब्रांड एम्बेसडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फिर वही हमारा वही राउंड शुरू होंगे कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, पर्सनल इंटरव्यू राउंड। उसके बाद हम आपको दोबारा सिलेक्ट करेंगे। और ये भी पॉसिबल है, अगर आप लोग बहुत अच्छा काम करेंगे तो मैं आप लोगों को ही रिन्यू कर दूंगा इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग न्यू ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट इज द टर्मिनेशन ऑफ द सेज एम्बेसडर। हमने आपको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, इसका तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि हमने आपको बना दिया है तो आप साल भर रहेंगे। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो वी हैव अ टर्मिनेशन स्कीम ऑल्सो। अगर आप इनडिसिप्लिन फाउंड होते हो, आप हमारे मोटिव, आप हमारे ब्रांड को अगर कहीं मिसब्रांड करने की कोशिश कर रहे हो और हमारे मोटिव को फुलफिल नहीं कर रहे हो, इफ यू आर नॉट टेकिंग अ पार्ट इन द एक्टिविटीज, और बाई चांस किसी सेमेस्टर में आप फेल हो जाते हैं, भले आप 8 CGPA और 9 CGPA चल रहे हो, लेकिन किसी कारण से आप एक पेपर फेल हो जाते हैं,
तब भी आपको ब्रांड एम्बेसडर से हटाया जा सकता है। अब बात हम करें टाइप्स ऑफ सेज एम्बेसडर्स। हमने 3 कैटेगरीज में सेज ब्रांड एम्बेसडर्स हम बनाएंगे। नंबर 1 इज द प्लैटिनम एम्बेसडर्स, सेकंड इज द गोल्ड सेज एम्बेसडर्स एंड थर्ड इज द सिल्वर एम्बेसडर्स। तो यहां पे क्या होगा कि हम कुछ लोगों को प्लैटिनम बनाएंगे, कुछ ज्यादा लोगों को गोल्ड बनाएंगे और कुछ ज्यादा लोगों को सिल्वर ब्रांड एम्बेसडर्स बनाएंगे। अब क्वेश्चन है कि इन तीनों में अंतर क्या होगा। इन तीनों को कहीं ना कहीं कुछ हम बेनिफिट्स देंगे और वो बेनिफिट्स हम ये आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखाने वाले हैं कि उनको क्या मिलने वाले हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, हम उनको सिलेक्ट कैसे करेंगे कि प्लैटिनम में कौन जाएगा, गोल्ड में कौन जाएगा और सिल्वर में कौन जाएगा। तो हमने जो बात करी अभी आपसे कि एक मेरिट लिस्ट बनेगी डिपेंडिंग ऑन द पर्सनालिटी टेस्ट, डिपेंडिंग ऑन द पर्सनल इंटरव्यू, और आपकी जो चॉइस आप जो भरोगे, अभी हम आपको गूगल फॉर्म एक और देंगे, उस गूगल फॉर्म में आप जो चॉइस भरोगे उसके हिसाब से हम आपको प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी में अपॉइंट करेंगे। अब द क्वेश्चन इज, हम आपको ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाना चाह रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस ब्रांड एम्बेसडर। तो सबसे पहले हम एक चीज आपको बता दें, ब्रांड एम्बेसडर चाहे गुजरात में बनाया हो अमिताभ बच्चन को, और चाहे कोई भी बड़ी बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आईआईटीज भी होते हैं, दे आर ऑल्सो मेकिंग द ब्रांड एम्बेसडर। वो स्टूडेंट्स ब्रांड एम्बेसडर्स बोलते हैं वो लोग, तो हम भी बोल रहे हैं उनको सेज स्टूडेंट ब्रांड एम्बेसडर। हम स्टूडेंट्स ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बनाते हैं कि जैसे हमारा कोई जूनियर आता है, हम जूनियर को सपोर्ट करें। अब मान लीजिए कोई सेज टॉक कराना है, जैसे आपने टेड टॉक्स नाम सुना है, ऐसे सेज टॉक्स हम एक चला रहे हैं। अभी क्या हुआ, हम लोग करा रहे थे, कौन करा रहा था, फैकल्टीज करा रही थी। अब वो काम कौन कराएगा, आपको कराना है। आप बताएंगे कि सर फलाने आईआईटी का प्रोफेसर बहुत अच्छा बोलता है, हमें उसका एक इंटरव्यू या उसका एक मुझे सेशन कराना है। तो वो सेशन कैसे होना है, वो हम आपके साथ बैठ के एक मैच करेंगे और उसका सेशन कराएंगे। हम बहुत सारी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे क्या होगा, आप स्टूडेंट्स के बीच में कहीं ना कहीं कल्चरल प्रोग्राम्स, कहीं ना कहीं टेक्निकल एक्टिविटीज, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग स्किल्स भी सीखते जाएं आप लोग। तो पहला जो हमारा मिशन या विजन है वो है क्रिएटिंग इवेंट्स, एक्टिविटीज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट हेल्प स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटी टू यूटिलाइज द सेज ग्रुप। हमारे ग्रुप को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए, उसके लिए आपको सोचना है कि आप लोग को लगे कि SIIT के प्रोफेसर डॉक्टर विकास पागे डायरेक्टर सर हैं, वो बहुत अच्छी ड्राइंग पढ़ाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है, टी के टीचर्स, टी के बच्चे बताएंगे, SE के बच्चे बताएंगे कि सर मुझे पागे साहब से पढ़ना है। तो हम पागे सर का लेक्चर जो है पूरे ग्रुप में ऑर्गेनाइज कराएंगे बच्चों को स्पेशली। अगर आप बोलेंगे कि डॉक्टर मनोरिया सर कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में, तो हम मनोरिया सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि तीनों कॉलेज के बच्चों को कहीं ना कहीं वो सेशन ऑर्गेनाइज कर दें। अगर आप कहोगे कि सपोज महेंद्र जोशी सर हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल या प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो अभी कई बार उनको फायदा केवल टी के बच्चे उठा पा रहे हैं, हमारे ई और एस के बच्चे छूट जाते हैं या फार्मेसी के बच्चे छूट रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको महेंद्र जोशी सर को कहीं ई में लेके आएंगे, कभी एस लेके आएंगे, या किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम आपका एक सेशन ऑर्गेनाइज कराएंगे। तो उससे क्या होगा, हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सेज रिसोर्स पर्सन कम कर पाएंगे। वो काम आपको सोचना पड़ेगा। हम भी सोचते हैं, आप भी चाहो तो इनिशिएट लेंगे कि हम कैसे किस टीचर का यूज कहां कर सकते हैं, कैसे हम किस अच्छी पर्सनालिटी का यूज हम कर सकते हैं। सेकंड, वर्किंग विद सेज ग्रुप टू प्रमोट करंट वर्टिकल्स, इन्फॉर्म द डेवलपमेंट ऑफ करंट वर्टिकल्स, क्यूरेट मार्केटिंग आइडियाज एंड कैंपेन्स एंड देयर इंप्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमारा सेज की बात कर रहे हैं, तो सेज के जो वर्टिकल्स हैं, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल है, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर है, SIRT है, SIRT SE, SIRT फार्मेसी है, SIRT S फार्मेसी है। इसके अलावा हमारे 2 स्कूल भी चलते हैं, सागर इंटरनेशनल, सेज इंटरनेशनल स्कूल, SIS, इसकी 2 ब्रांच है, कोलार रोड पर है, एक अपने अयोध्या बाईपास पर है। फिर हमारा अग्रवाल कंस्ट्रक्शन भी चलता है, फिर उसके अलावा हमारे अग्रवाल पावर भी चलता है। तो कहीं ना कहीं सेज ग्रुप के हम एवरीथिंग को यूटिलाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सिविल का बच्चा है, सिविल का बच्चा इंटर्नशिप के लिए कहीं जाता है बाहर, कभी हमारे बच्चों ने कभी क्यों नहीं कहा कि हमें साहब अग्रवाल कंस्ट्रक्शन में इंटर्नशिप पे भेजिए।
ये हमारी कमजोरी है कि हम आपको अग्रवाल कंस्ट्रक्शन में ही नहीं भेज पा रहे। अगर आप लीड करोगे, हम आपको बोल देंगे कि जाइए आप रूपेश गोरखे से मिलके आइए और उनको बोलिए कि हम 25 बच्चों को इंटर्नशिप के लिए पार्टिसिपेट करने की मदद करिए। हम आपको सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में मान लीजिए कोई अकाउंटेंसी का कोई सब्जेक्ट चल रहा है, तो एक आप जब बीई करने के बाद जब आप कहीं कंपनी में काम करते हो, तो आप कहीं ना कहीं ऐसा मैनेजर काम करते हो, कहीं ना कहीं आप किसी ऑफिस में काम कर रहे होते, तो आपको अकाउंटेंसी का भी आइडिया होना चाहिए। हम आपको सेज यूनिवर्सिटी इंदौर भेजेंगे, आप अकाउंटेंसी के लिए वहां से एक्सपर्ट को बात करिए और उसका लेक्चर अपने कॉलेज में कराइए। आपको इनकम टैक्स का नॉलेज होना चाहिए, हम आपको इनकम टैक्स के लिए वहां से सेज यूनिवर्सिटी इंदौर या भोपाल से किसी को आप हायर करिए। आप बोलिए कि सर मुझे इस सब्जेक्ट पे पढ़ना है, हम क्या करेंगे, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर और भोपाल की फैकल्टीज को यूटिलाइज करेंगे। अगर मान लीजिए कहीं आपको लगता है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाना है, मुझे आईआईटी के प्रोफेसर की जरूरत है, तो हम आईआईटी इंदौर है अपने पास के पास, हम वहां से कहीं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एनआईआईटी को कर सकते हैं, आईसर भोपाल के किसी कॉलेज प्रोफेसर को बुला सकते हैं, मैनेट से बुला सकते हैं। तो हम लोग क्या है कि डेली रूटीन में फंसे हुए होते हैं, लेकिन हम आपको जो ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं, तो यू ऑल हैव टू थिंक कि सर हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों को ये चीज भी सीखने मिले, तो यू विल गिव द आइडिया, यू विल गिव द पर्सन, रिसोर्स पर्सन ऑल्सो, कि सर ये रिसोर्स पर्सन है, ये मेरा आइडिया है, तो हम क्या करेंगे, उसको इंप्लीमेंटेशन करने में आपकी मदद करेंगे और काम आपको करना है। यू विल बी द कोऑर्डिनेटर्स, यू विल बी द कन्वेनर्स ऑफ दैट प्रोग्राम। केवल हम आपको हेल्प करेंगे, मतलब आपको लीडरशिप क्वालिटी अपने आप आएगी, आपको स्किल डेवलप अपने आप होगा, आप प्रोग्राम मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट आप खुद सीखेंगे। अभी आप देखोगे बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। थर्ड है, हम आपको पार्टिसिपेट करने के लिए भेजेंगे कॉन्फ्रेंस में, टॉक्स में, ट्रेनिंग्स में, और कहीं ना कहीं जो शेड्यूल्ड मीटिंग होती है हम वहां भी आपको भेजेंगे कि जाइए आप समझ के आइए कि वो क्या बोल रहे हैं। दूसरा है, लास्ट फोर्थ पॉइंट है, स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ सेज ग्रुप। हमारी जो प्रोग्राम एक्टिविटीज होती हैं, जैसे हमने टेक्नो सागा करा, तो हम चाहेंगे कि आप उसको प्रमोट करें, उसका अवेयरनेस को आप बढ़ाएं। फिर हम बात करें सोशल मीडिया के कंटेंट राइटिंग। अगर आप सोशल मीडिया के लिए कंटेंट राइट करते हो, यू विल लर्न समथिंग टू हाउ टू राइट अ कंटेंट, क्योंकि आज की डेट में कंटेंट राइटिंग भी एक पोस्ट होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। कंटेंट राइटर्स ढूंढे जाते हैं कि जो अच्छा लिख सकते हो, जो पंच लाइन बना सकें, तो वो कंटेंट राइटिंग। अगर हम बात करें कंडक्ट एक्टिविटीज टू एंगेज कम्युनिटी इन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी एंड अदर वर्टिकल्स, हम लोग कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना है जिससे हम क्या कर सकें, समाज का फायदा कर सकें, समाज को जोड़ सकें और दूसरे कॉलेज के बच्चों को भी अपने कॉलेज से जोड़ सकें। अगर आप बात करें तो कोरिया की हम बात करें, कोरिया, हाँ शायद कोरिया या इंडोनेशिया भूल रहा हूं मैं, वहां पे केवल 2 लड़कियों ने, 2 गर्ल्स प्लास्टिक फ्री एनवायरमेंट कर दिया वहां पे। मैं भूल रहा हूं कहां का है वो, कोरिया या इंडोनेशिया किसी का है वो। केवल 2 लड़कियों ने वो मुहिम चलाई थी कि मुझे प्लास्टिक फ्री कंट्री करनी है, और उनका टेड टॉक्स पे बहुत बड़ा इंटरव्यू चल रहा था। आई हैव जस्ट फॉरगॉटन द नेम ऑफ दोस गर्ल्स, और बहुत ही शानदार, दे हैव स्टार्टेड द मिशन कि कैसे मुझे प्लास्टिक फ्री सिटी करनी है और प्लास्टिक फ्री कंट्री करनी है। ऐसे ही कोई हम एक मुहिम छोड़ेंगे, कोई ना कोई हम मुहिम चलाएंगे। मुझे मालूम है बहुत कठिन होती है कोई चीज को स्टार्ट करना, लेकिन जब आपकी 100 लोगों की टीम होगी, इट इज नथिंग इम्पॉसिबल, नथिंग इम्पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल आई एम लिखा ना, तो आई एम पॉसिबल करोगे ना आप उसको, इम्पॉसिबल खत्म होके आई एम पॉसिबल हो जाएगा। अगर हम आज कॉलेज से स्टार्ट करें, कॉलेज को ही अगर हम प्लास्टिक फ्री कर दें, सबसे पहले ना कैंटीन में प्लास्टिक मिलना चाहिए, ना मुझे किसी टीचर के पास प्लास्टिक मिलना चाहिए, ना किसी प्यून के पास प्लास्टिक मिलना चाहिए, और अगर चेयरमैन सर के पास ही प्लास्टिक है तो हमें सर को भी रोकना होगा, सर प्लास्टिक फ्री कैंपस मुझे करना है। अगर हमने प्लास्टिक फ्री कैंपस, अगर हमने कॉलेज किया, उसके बाद हम अयोध्या नगर चले, उसके बाद हम एरिया को बढ़ाएं, हम उसके लिए रैली कर सकते हैं, हम अवेयरनेस पोस्टर लगा सकते हैं, और हमें जरूरत पड़ेगी तो हम अपने हॉनरेबल सीएमडी सर से बात करके हम विज्ञापन भी निकलवा सकते हैं, लेट अस स्टार्ट प्लास्टिक फ्री कैंपस, प्लास्टिक फ्री भोपाल। और वो मुहिम अगर हम छेड़ते हैं, अगर हम वो मुहिम चलाते हैं, तो यू ऑल द लीडर्स, वो आप लीड करोगे, मैं लीड नहीं करूंगा, हम आपको बैक सपोर्ट देंगे, हम आपको केवल पीछे से सपोर्ट देने वाले होंगे। हमें कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी को
अवेयरनेस लाने की बात करना है। अगर हम आज बात करें कोविड-19 की बात करें, कोविड-19 पेंडेमिक की बात करें, हम गवर्नमेंट इतना अवेयरनेस कर रही है, उसके बाद भी हम नहीं मान रहे। तो कहीं ना कहीं एज ए स्टूडेंट हमारी जिम्मेदारी बनती है कि लेट अस स्प्रेड अवेयरनेस हाउ टू अवेयर ऑफ कोविड-19। कोविड-19 से बचने का एक ही तरीका है कि हम अवेयर रहें, हम मास्क पहने, हम सैनिटाइजर का उपयोग करें, हो सके जितना दूर रहें लोगों से। लेकिन डिजिटल मीडिया का तो हम यूज कर सकते हैं, तो हम वहां भी आपको मदद करनी है। नेक्स्ट है कोलैबोरेट विद टेक ग्रुप्स, सोसाइटीज, टीम्स ऑफ वेरियस कॉलेज। आपको दूसरे कॉलेजेस में जाना है, वो SIRT के अलावा आप LNCT जाइए, ओरिएंटल जाइए, बंसल जाइए, TIT जाइए, ट्रूबा जाइए, MSCT जाइए, फिर आप यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वहां जाइए, वहां के जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़िए और अपने कॉलेज को जोड़िए और अपने बच्चों को जोड़िए और कहीं कोई अच्छे काम के लिए आगे बढ़िए। आपको लगता है कि हम IoT पे काम करना है, पेटेंट के लिए जाना है, तो पेटेंट के लिए जाइए। आपको लगता है R&D के लिए जाना है, अपने कॉलेज से लोग कम हैं, दूसरे कॉलेज के लोगों के साथ जुड़ के काम करिए। हम आपको बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं, हम आपको और आगे बढ़ाने की मदद करेंगे। कोलैबोरेट करिए आप लोगों से, IIM के लोगों के साथ कोलैबोरेट करिए, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करिए आप। नेक्स्ट है ट्रैक, एनालाइज एंड रिपोर्ट द ग्रोथ ऑफ आइडेंटिफाइड प्रोग्राम। कहीं ना कहीं हम आपको एक जिम्मेदारी बनाएंगे मैनेजमेंट जैसी। आप जिस प्रोग्राम, जिस मुहिम को चलाओगे उसकी रिपोर्टिंग भी हम आपसे ही कराएंगे, क्योंकि आप एनालाइज कर पाओ जो मैं काम किया वो क्या वाकई में किया कि नहीं किया, कि केवल हमने हवा में फेंका है। You have to analyze yourself, you have to analyze your program और you have to submit the report कि वो कितनी ग्रोथ हमने उसमें पाई है। वो सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। You will be the whole soul leader, you will be the whole soul manager, you will be the whole soul in charge of all the programs. नेक्स्ट बात हम करें कोऑर्डिनेट इन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एक्टिविटीज। आप ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट जो एक्टिविटीज होती हैं वहां भी आप कोऑर्डिनेट करेंगे ऐसा वॉलंटियर्स। प्रेजेंट अवर इंस्टीट्यूट इन योर स्कूल व्हाइल कंडक्टिंग मोटिवेशनल सेमिनार, करियर काउंसलिंग फॉर स्कूल जूनियर्स। जिस स्कूल से आप पढ़े हैं, जिस स्कूल ने आपको 12th तक ग्रूम किया है, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वहां के जूनियर्स को आप सपोर्ट करें, आप अपने जूनियर्स को सपोर्ट करें, आप वहां जाएं, उनको करियर काउंसलिंग करें, उनको अवेयरनेस लाएं। जिस भी मुहिम को आप चलाओगे, अगर मान लो आप प्लास्टिक फ्री भोपाल की बात कर रहे हो, तो आप अपने जूनियर्स के पास जाके बात करें कि वी हैव टू मेक अ टीम और मुझे प्लास्टिक फ्री कैंपस करना है। अगर हमने आज सेज SIRT कैंपस को प्लास्टिक फ्री किया, इसके बाद आप अपने स्कूल में जाइए, जिस स्कूल से आप पास आउट हुए हैं, वहां के बच्चों को जोड़िए और उनसे कहिए प्लास्टिक फ्री स्कूल करें। आपकी जो धीरे धीरे मुहिम क्या होगी वो बढ़ेगी और आपका नेटवर्किंग भी बढ़ेगी। वो जो बच्चे जूनियर्स आपको रिस्पेक्ट करेंगे एज ए सीनियर्स, क्या सीनियर्स आए थे, आज उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज सिखा के गए हैं, बहुत अच्छी चीज बता के गए हैं और कहीं ना कहीं वो करियर काउंसलिंग में मदद करके गए हैं। तो यू विल ऑल्सो लर्न समथिंग और आप अपने जूनियर्स की नजरों में भी रिस्पेक्ट को पाएंगे। फिर अगर किसी ऑफिस आवर्स में भी हमें आपकी जरूरत है तो यू विल वर्क एज अ वॉलंटियर देयर ऑल्सो, वर्क एज अ कैंपस टूर गाइड फॉर विजिटर्स। कई बार क्या होता है, कुछ बड़े बड़े लोग आते हैं, जैसे आज हमारे यहाँ एक NBA का एक्सपर्ट टॉक हुई, बीच में कई बार कॉलेज में बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेसर आते हैं, तो हम आपको भेजेंगे ऐसा टूर गाइड। आप जाइए, उस प्रोफेसर को पूरा कैंपस घुमाइए, अपने कैंपस के बारे में उसको बताइए। अभी हम क्या होता है, टीचर्स को भेजते हैं, HODs को भेजते हैं, फिर मैं आपको मौका दूंगा कि आप उनसे इंटरेक्ट करिए, आप अपने रिलेशन को डेवलप करिए उनसे। फिर मोटिवेट एंड हेल्प न्यू स्टूडेंट्स, जो जूनियर्स आपके आएंगे आपको उनको हेल्प करना है, उनको मोटिवेट करना है। हमारे जो सेज ट्रेंड, अभी आपने देखा होगा टीचर्स के फेसबुक पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पे, ट्विटर पे सेज ट्रेंड, सेज ट्रेंड करके पोस्ट आती है। हम उसमें अपने सेज के बारे में बताते हैं एवरी सैटरडे एंड वेडनेसडे। तो हम चाहेंगे कि हम उस ट्रेंड को भी आप लोगों की मदद से आगे बढ़ाएंगे। आपका प्लेटफॉर्म जो है, आप जिस भी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, गूगल प्लस पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, आप जहां भी जिस प्लेटफॉर्म को भी आप यूज करते हो, तो वहां भी आप इस सेज ट्रेंड को यूज करेंगे और कहीं ना कहीं सेज ट्रेंड में अब आपकी बारी है। हम आपको सेज ट्रेंड का एक हिस्सा बनाएंगे। अभी मैं ग्रुप की
तारीफ कर रहा हूं, ग्रुप के बारे में बता रहा हूं, जब आप सेज एम्बेसडर बन के आ जाएंगे तो आई विल यूज यू एज अ सेज ट्रेंड, हम आपको ऐसा ट्रेंड यूज करेंगे। नेक्स्ट इज कनेक्ट अवर एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद स्टूडेंट्स एंड टीचर और प्रीवियस स्कूल एंड कॉलेज, पुराने कॉलेज या स्कूल से जो आप पढ़ के निकले हैं। कॉलेज से तात्पर्य है जो बीसीए के बच्चे हैं, बीबीए के बच्चे हैं, बीएससी के बच्चे हैं, जो एमबीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, वो प्रीवियस कॉलेज से पढ़ के आए हैं। तो हम हमारे टीचर्स को उन टीचर्स के साथ कनेक्ट करिए, जिससे क्या फायदा होगा, हम सेमिनार्स को कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, हम करियर काउंसलिंग सेशंस उन बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं टीचर्स टू टीचर्स कनेक्ट होगा और स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स कनेक्ट होगा। तो दिस इज अवर मेन मोटिव एंड द मिशन ऑफ मेकिंग यू ऑल सेज एम्बेसडर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि साहब सेज एम्बेसडर मुझे बना रहे हो तो मुझे क्या मिलेगा? कारण क्या है, हम सब स्वार्थी होते हैं। जब हम कोई काम आपको बताते हैं या कोई हमें बताता है या कोई मुझे बताता है तो हम सबसे पहले कहते हैं साहब मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों करूं, तो फायदा क्या है सेज एम्बेसडर बनने का, मुझे क्या फायदा है कि आपका फायदा होगा, आप कनेक्ट हो रहे हो, मुझे क्या मिल रहा है? सबसे बड़ी बात जो है लर्निंग अपॉर्चुनिटी। आप 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद कहां जाने वाले हो? मार्केट में जाने वाले हो। मार्केट का मतलब है आपको अपने पैर पे खड़ा होना है, आपको जॉब करनी है, आपको इस दुनिया से लड़ना पड़ेगा। तो जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या होती है, वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी एक्सपीरियंस से आके, अपन कहते हैं ना एक्सपीरियंस वालों को ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि वो अपनी जिंदगी से कहीं ना कुछ सीख के आया हुआ होता है, वो दुनियादारी समझ जाता है। तो जब आप 50 लोग 100 लोग मिलके काम करोगे, दूसरे लोगों से मिलोगे, तो आप भी बहुत सारी दुनियादारी सीख जाओगे। यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी दैट एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल ऑर्गेनाइज डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस टू गेट आवर मोटिव फुलफिल। हम बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस आपके लिए रखेंगे। जैसे आज का पहला सेशन है, 1 घंटे के बाद, आधा घंटे के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा लगेगा, कुछ ना कुछ ऐसी बात आपको सीखने में आई होगी कि हाँ जैन सर ने आज एक छोटी सी बात बताई थी, वो कुछ अच्छी थी। हो सकता है 40-50 मिनट के लेक्चर में आपको कुछ भी अच्छा ना लगे, लेकिन एक बात आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर जाएगी, तो कहीं ना कहीं कुछ आप सीख के जाएंगे आज। सेकंड बात करें अगर मैनेजमेंट स्किल डेवलपमेंट, जब आप पूरे इतने सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करोगे तो क्या करेंगे आप, आपकी मैनेजमेंट स्किल अपने आप डेवलप होगी, कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी आपकी अपने आप बढ़ेगी। जब आप इन डिफरेंट प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करोगे, मैनेज करोगे, अपने सीनियर्स के साथ ऐसा वॉलंटियर काम करोगे, तो यू विल लर्न समथिंग अबाउट हाउ टू मैनेज दीज प्रोग्राम्स। नेक्स्ट द लीडरशिप क्वालिटी, लीड करने की क्षमता, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की क्षमता, वो ऑटोमेटिकली आप में डेवलप होगी। हमको डेवलप कोई नहीं कर सकता, कुछ में बाई बर्थ होती है, कुछ धीरे धीरे डेवलप हो जाती है, और हमें ऐसा स्टूडेंट कुछ ना कुछ लर्न करते रहना चाहिए, तो वो लीडरशिप क्वालिटी मेरी अपने आप कहीं ना कहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट द कैंपस मार्केटिंग एक्सपीरियंस, जब आप इतने सारे प्रोग्राम को मार्केटिंग कैंपेन चलाओगे, आप कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट कर रहे हो कैंपेन्स में, कहीं ना कहीं आप प्लानिंग कर रहे हो कैंपेन्स के, कहीं आप इन कैंपेन को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आप क्या सीख रहे हो, मार्केटिंग एक्सपीरियंस भी आपका बढ़ेगा। यू विल लर्न समथिंग अबाउट मार्केटिंग एक्सपीरियंस ऑल्सो। पर्सनल नेटवर्क विल बी डेवलप, जब आप दूसरे लोगों से मिलोगे, दूसरे लोगों से बात करोगे, दूसरे लोगों के साथ दूसरे कॉलेज में जाओगे, तो एक आपका पर्सनल नेटवर्क, पर्सनल रिलेशंस आपका बढ़ेगा, जो कहीं ना कहीं आपको आपके करियर में मदद करता है, आपको हेल्प करता है। फिर ये तो हमारे जो 5 पॉइंट थे वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो आप सीखने वाले हो। आपको जो लर्न कर जाओगे इस कैंपस में 1 साल के अंदर, ये 5 चीजें आपकी अपने आप ग्रो करेंगी, आपकी पर्सनालिटी में ग्रो करेंगी। इसके अलावा जो हम आपको देंगे वो एक देंगे सर्टिफिकेट, जो आपके रिज्यूम को बूस्ट करेगा। इसके अलावा कुछ रिवार्ड्स एंड फैसिलिटीज भी हम आपको देंगे। 2 कॉम्प्लीमेंट्री बुक्स आपको, रेफरेंस बुक्स आपको मिलेंगी, 2 से 5 भी हो सकती हैं वो। कुछ हम आपको टीचर्स की हेल्प दिलवाएंगे, आपको एजुकेशनल मटेरियल भी आपको दिलवाएंगे, और भी अगर आपको जो लगता है तो वो फैसिलिटीज आपको मिलेगी। फिर नेटवर्क डेवलपमेंट,
यू विल गेट अ डायरेक्ट एक्सपोजर टू द स्टूडेंट्स ऑफ अदर कॉलेज। आपका प्रोफेशनल नेटवर्क, लिंक्डइन क्या है? नेटवर्क है। आपका वो नेटवर्क क्या होता है? वो बढ़ता है, लोग आपसे जुड़ते चलते हैं। ऐसे ही आपका एक नेटवर्क, पर्सनल नेटवर्क भी बढ़ेगा। फिर आपकी जो फोटोज हैं, इट विल बी यूज इन द क्रिएटिव्स। हम आपका जो कैंपेन चला रहे हैं, जैसे हमने अभी आपने देखा हो बसों में फ्लैक्स लगे हैं, तो 2-4 बच्चों की फोटो लगे हैं, तो कभी कभी जेलसी हमें भी होती है कि यार मेरी फोटो क्यों नहीं लगी है। तो हम जो आप 50-60 लोग 100 लोग आएंगे, तो सबका तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूं, लेकिन वी विल यूटिलाइज मैक्सिमम स्टूडेंट्स समवेयर ऑन द फ्लेक्सेस, समवेयर ऑन द क्रिएटिव्स, समवेयर ऑन द कैंपेन डिजाइन। हम आपके फोटोग्राफ्स को यूज करेंगे। और फिर कहीं ना कहीं प्लेसमेंट में आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री भी दिलवाएंगे। मींस जो कैंपस हमारे यहाँ आते हैं, हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपका सिलेक्शन किसी भी कंडीशन में हो, इस प्रेफरेंस के इस बेस पर। और फिर हमारा जो एक मेन ऑब्जेक्टिव और भी है, हम आपको आईआईटीज, एनआईटीज, एसयूबी, एसयूआई के कुछ रिनाउंड प्रोफेसर जो होते हैं, हम उनका कुछ ट्रेनिंग सेशंस भी आपको दिलवाएंगे, करवाएंगे, जिससे आप कुछ नया सीखें, कुछ नया करने की चाहत आप में बढ़े। ये तो है कुछ बेनिफिट्स। फिर आपका फोटो जो है वॉल मैगजीन्स और फ्लेक्सेस, ब्रोशर्स में, पंपलेट्स में, जो आपके इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स बनते हैं, वो कहीं ना कहीं हम आपकी फोटोज को यूज करेंगे। अब हम बात करें कैटेगराइज, तो जो हमने सारे बेनिफिट्स लिखे थे ना, वो बेनिफिट्स हमने कुछ कैटेगरीज में बांट दिए हैं। अगर आप देखें तो प्लेटिनम कैटेगरी को सारे बेनिफिट्स ऊपर के मिलेंगे। इसके अलावा चेयरमैन सर के साथ या ईडी मैडम के साथ या वाइस चेयरमैन सर के साथ आपका ये खाने का डिनर प्रोग्राम भी होगा। कुछ स्पेशल बैचेस या ब्लेजर की भी ऑप्शन रखा हुआ है, हो सकता है कि आपको ब्लेजर मिले, अदरवाइज आपको बैचेस मिलेंगे। फिर आपको जो वैल्यू एडिशन कोर्स होते हैं और एड ऑन कोर्स होते हैं, तो प्लेटिनम कैटेगरी वालों को 4 वैक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपको यू डोंट हैव टू पे एनी फीस फॉर दैट। तो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। इसके अलावा प्लेसमेंट एक्टिविटीज में आपको एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलेगा। अगर हम गोल्ड कैटेगरी की बात करें, तो वो सारी चीजें आप सीखोगे, 5 जो प्रोग्राम में हम सीख रहे थे। इसके अलावा सर्टिफिकेट भी आपको मिल रहा है, लाइब्रेरी की बुक्स भी आपको मिल रही है। तो वहां पे जो 4 मिल रहे थे, यहाँ पे 2 वैल्यूएडिशन कोर्स मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको एचओडी के साथ या डायरेक्टर के साथ या डिप्टी डायरेक्टर के साथ आपको खाने पीने के लिए या हाई टी के लिए इनवाइट किया जाएगा। और हो सकता है आपको वेस्ट कोट या नेहरू जैकेट या फिर अदरवाइज बैच आपको मिले। सिल्वर कैटेगरी में भी वो सारी चीजें हैं जो हम ऊपर देख रहे थे। इसके अलावा आपको एक वैक प्रोग्राम, कुछ प्लेसमेंट में एक्स्ट्रा प्रिविलेज और हाई टी विद डिप्टी डायरेक्टर, डीन्स एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ कहीं चाय नाश्ते के लिए आपको भेजा जाए और कुछ स्पेशल बैच फॉर रिकग्निशन आपको मिलेगा। अब आपको ग्रूम करने के लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए हमारी एक पूरी कोशिश होगी कि सारे लोगों को एक साथ हम चेयरमैन सर के साथ एक हाई टी व्यवस्था करें। और अगर अब कोविड-19 चल रहा है और हाई टी नहीं हो पा रही है, तो एक छोटी सी मीटिंग हम जूम पर सर के साथ ऑर्गेनाइज कराएंगे, जिसमें आप सर की बात भी सुनेंगे और आप भी अपनी बात सर के सामने रख सकते हैं। इसके अलावा हम मोटिवेशनल ट्रेनिंग सेशंस आपके लिए करवाएंगे, जस्ट टू नो डिफरेंट मैनेजमेंट गट्स, प्लस टू नो अबाउट द सेज ग्रुप्स। और फिर लास्ट हम बात करें, हम आपका इवेल्युएशन भी करेंगे। इवेल्युएशन ऑफ द एम्बेसडर विल बी डन मंथली और क्वार्टरली। आपकी जो वीकनेस हमने पाई, उस वीकनेस को हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में। और फिर आपको एनुअल अचीवमेंट शुड बी इवेल्युएटेड फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ दिस स्कीम। अगर आपको लगा या हमें लगा कि हाँ इससे कुछ फायदा हुआ है, इतना सब खर्च करने के बाद, इतना सब हमें ब्रांडिंग करने के बाद, इतना सब मेहनत करने के बाद, तो हम स्कीम को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट ईयर। अदरवाइज वी विल सी कि हम इसको स्विच ऑफ करें या नेक्स्ट कुछ और नया तरीका देखें। तो दिस ऑल वाज अबाउट सेज एम्बेसडर प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। और अगर लास्ट हम बात करें, तो हमारे जो मेन एम्बेसडर हैं, इस ग्रुप को चलाने वाले हैं और बेस्ड और
मेन ब्रांड वो कौन है? इंजीनियर संजीव अग्रवाल, मिस साक्षी शिवानी अग्रवाल, मिस साक्षी अग्रवाल एंड चेयरपर्सन मैडम। तो अभी आप देखें यंग लीडर्स के साथ आपको जुड़ने का मौका मिलेगा, वो है शिवानी मैडम और साक्षी मैडम। शिवानी मैडम ने बीटेक किया हुआ है आर्किटेक्चर ब्रांच से, मैनेट से। साक्षी मैडम ने एमबीए किया हुआ है सिंगापुर से। शिवानी मैडम ने अमेरिका से कोई पीजी डिप्लोमा पीजी कोर्स भी किया हुआ है डिजाइनिंग का। तो यू विल लर्न समथिंग। कहीं ना कहीं आप 3 यंग लीडर से मिलोगे। संजीव अग्रवाल साहब चेयरमैन सर आज भी यंग हैं, हम लोगों से ज्यादा 24 घंटे काम करते हैं। तो यू कैन सी कि कैसे, अगर हम बात करें सर की जो सबसे बड़ी खासियत जो मैं आज तक समझ पाया 6 साल में, हाउ टू इग्नोर, मतलब एक इग्नोर, सब्र करना, लोगों से बात करना, एक दिन में 10-10 मीटिंग लेना, सब समझो कितनी बड़ी बात है, लोगों से अलग अलग लोगों से मीटिंग लेना। इन सब चीजों का सीखने का मौका आपको इन लोगों के साथ मिलेगा। हेलो। तो चीनू इसमें अनम्यूट। जो स्टूडेंट बोलना चाह रहा है वो अनम्यूट करके बोले, एक एक करके बोले। वी विल ट्राई टू गिव द आंसर टू ऑल। एक एक करके बोले। हमने आपको परमिशन दी है कि आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हेलो सर। हाँ बेटा बोलिए, कौन बोला? अनुज। सर एक्चुअली आई हैव डाउट कि जो आपने फॉर्म दिया है नॉमिनेशन फॉर्म, जी वो मैं फिल कर रहा हूँ, तो उसमें ये आ रहा है कि मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया है, बट मैं फर्स्ट टाइम वो फॉर्म फिल कर रहा हूँ। तो आप हो सकता है कि आपने जीमेल आईडी आपका किसी और मोबाइल पे तो नहीं खोला बेटा? नो सर, एक ही उस पर फोन पर है। तो आप एक काम करें, किसी दूसरे मोबाइल से आप भर के देख लें एक बार, या दूसरे मोबाइल से भर के देख लें आप इसको। आपके घर में आपके भैया का कोई मोबाइल हो अगर आपके पास, ओके सर। या फिर इसमें लॉग आउट करके एक बार फिर लॉग इन करके देख लें आप। ओके सर, ओके सर। और कुछ पूछना चाह रहा है बेटा कोई? Yes, sir. Thank you for nice presentation. थैंक यू वेरी मच सर। चंद्रमान सर थैंक यू वेरी मच सर। हेलो सर। हाँ बेटा कुछ जी पूछे, कौन पूछना चाह रहा है? सर बहुत अच्छे से बताया आपने। जी थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. थैंक यू बेटा। अभी हम आपको नेक्स्ट सेशन के लिए दोबारा व्हाट्सएप करवाएंगे अपने टीजीज और एचओडी से। तो कल या परसों फिर हम आपका एक सेशन रखवाएंगे कंटिन्यूअसली 2 या 3 दिन। थैंक यू सर। आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा इसमें। Okay, sir. थैंक यू सो मच सर। वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू Informative session, sir. थैंक यू सर। हाँ बोलिए आओ। कहाँ से कॉल आ रही है? कहाँ से बोल रहे हो? थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
you, sir, for giving us the opportunity.